मैं भावेश पालीवाल स्वागत करता हूं आपका एक और छोटे से वीडियो पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे कि सर आप हमें बीएसटीसी का सिलेबस संपूर्ण विस्तृत बताओ। हमने बहुत जगह देख लिया लेकिन हमको कोई अच्छा सिलेबस विस्तृत नहीं मिल रहा। सब जने बहुत सारे टॉपिक्स बता रहे, अब हमको कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, कौन सा किस पार्ट पे अपने को ध्यान देना चाहिए। तो उन सभी तमाम बातों पर अपन आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपको सिलेबस पता होने से पहले बीएसटीसी एग्ज़ाम मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी मतलब नींव या फिर उसका फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, या फिर ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, इसमें कितने प्रश्न होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। मतलब सभी कुछ जानकारी आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद अपन सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते कि जो आपका एसटीसी एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम में इसके 5 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। अ, ब, स, द। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें आएगी आपकी मानसिक योग्यता, जिसके 50 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे और उसके 150 अंक उसी के सामने आपको देखने को मिलेंगे। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसमें पूरा राजस्थान जीके इंक्लूड है। इसके 50 प्रश्न आएंगे, वो भी 150 अंक के रहने वाले। फिर अपन बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि की, शिक्षण इसको हम शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। इसके 50 क्वेश्चन आने वाले जो 150 नंबर का मैटर रहने वाला है। फिर आती है भाषा योग्यता। अंग्रेजी आपको कंपलसरी लेनी पड़ेगी। आपके 12th में भले ही कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको अंग्रेजी कंपलसरी लेनी पड़ेगी, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के रहने वाले। फिर आपने आती है भाषा योग्यता के अंतर्गत संस्कृत और हिंदी। आपके 12th में अगर संस्कृत रह रही हुई है तो आप संस्कृत आराम से ले सकते हो, बाकी आपको हिंदी लेनी पड़ेगी। दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे जो 90 नंबर के रहने वाले। फिर अपन बात करते हैं इसमें टोटल प्रश्न कितने आने वाले। तो इसमें टोटली 200 प्रश्न आने वाले और 600 नंबर का पूरा पेपर रहने वाला है। ये अपनी सामान्य जानकारी हो चुकी है। सामान्य जानकारी के अलावा आपको ये पता होना चाहिए, आपको इसमें 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। क्या मिलेगा? समय कितना मिलेगा? 2 घंटे 30 मिनट का। फिर आपको एग्ज़ाम दे रहे हो आप, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होने वाला है। तो आपको बिना कुछ सोचे आराम से 200 के 200 प्रश्न अटेंड करके आना है। आप ऐसा नहीं सोचे कि हम उसमें नकारात्मक अंकन होगा, हमारे नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें नकारात्मक अंकन नहीं होने वाला है। आपको 200 के 200 प्रश्न करके आने। तो ये अपनी सामान्य जानकारी हो चुकी है कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और इसमें प्रश्न कितने आने वाले हैं, सब्जेक्ट कौन कौन सी रहेगी, सब कुछ हो गया। अब अपन सिलेबस की बात करते हैं। प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2026 पाठ्यक्रम। अभी मैं आपको इसका ऑफिशियली सिलेबस बताने वाला हूँ जो कोटा वाले ने डिक्लेयर किया था। अधिकतम अंक इसमें 600 रहने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, मानसिक योग्यता की, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें रीजनिंग में अब तार्किक योग्यता, एनालॉजी मतलब दो वस्तुओं की आंशिक समानता और समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन। आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए यहाँ आपके सामने मानसिक क्षमता जो है अपनी, उसका सिलेबस आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ। मानसिक योग्यता परीक्षण, सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है सादृश्यता, एनालॉजी। फिर अपना है वर्गीकरण या बेलियम को अलग करना। फिर है वर्णमाला परीक्षण। फिर है सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। फिर है श्रृंखला परीक्षण। फिर है लुप्त संख्या ज्ञात करना। फिर है संबंधों में संबंधित समस्याएं, मतलब जो आपका टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन का, वो इसके अंतर्गत रहने वाला है। फिर अपन आगे बात करते हैं दिशा परीक्षण, दिशा ज्ञान संबंधी मतलब डायरेक्शन सेंस टेस्ट। फिर व्यवस्थित क्रम, सीटिंग अरेंजमेंट मतलब कोई सीट दी होगी यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर है घड़ी परीक्षण, कैलेंडर, गणितीय संक्रिया, तार्किक वेन आरेख, घन घना पासा, सबसे सरल पासा वाला टॉपिक माना जाता है, अव्यवस्थित। फिर अपना आता है आयु परीक्षण। फिर कौन सा आता है? आयु परीक्षण। फिर अंक गणितीय तर्क शक्ति, आकृतियों की गणना करना, असुमेलित, बेलियम को अलग करना। तीन कोई सेम होगी, आपको चौथी को अलग करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं बेलियम को अलग करना। समानता, सादृश्यता, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, न्याय वाक्य। फिर अपन आगे बात करते हैं न्याय वाक्य के बाद से अभिकथन एवं कारण, कथन एवं तर्क, कथन एवं मान्यता। तो ये अपना रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है, जो आपकी रीजनिंग आती है। आपको वहाँ से समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपके सामने ये वाला लेके आया हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर अपन वापस अपने फिर अपन बात करते जनरल अवेयरनेस मतलब राजस्थान जीके की 50 प्रश्न 150 जो मैंने आपको पहले बता दिया था। सबसे पहले अपन बात करते ऐतिहासिक पक्ष की, जो इसमें इतिहास से संबंधित इतिहास होता है उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ती है।
फिर आता है राजनीतिक पक्ष, इसमें आपका राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मुख्य सचिव हो गया, विधानसभा हो गई, विधानमंडल हो गया, उसके बाद आपका उच्च न्यायालय हो गया, न्यायालय हो गया, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं कला संस्कृति और साहित्य पक्ष की, इसमें लोकगीत, लोक नृत्य, मतलब कला संस्कृति पूरी इसमें इंक्लूड है। फिर उसके बाद साहित्य आपका पूरा इसके अंतर्गत आ गया। आर्थिक पक्ष, आर्थिक पक्ष के अंतर्गत आपके कृषि हो गई, उद्योग हो गए, परिवहन हो गया, पशुधन हो गया, जनगणना हो गई, सभी आर्थिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। फिर अपना आता है भौगोलिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष के अंतर्गत राजस्थान की झीलें आ गई, भौतिक स्वरूप आ गया, मिट्टियाँ आ गई, जलवायु आ गया और अपने नदियाँ आ गई। उसके बाद जो भी कुछ अपने आता बावड़िया, मंडिया, वनस्पति, वन्य जीव, जंतु, खनिज, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर अपना आता लोक जीवन, मतलब जो सामान्य लोक जीवन आता है वो आपको पढ़ना। फिर आता सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष, इसके अंतर्गत कौन से रोपवे, मंदिर वगैरह सब कुछ आ गया। मतलब कुल मिला के आपको राजस्थान जीके के अंदर पूरा जीके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट यही माना जाता है। इसके अंतर्गत पूरा जीके आपका आ जाएगा, हर एक पक्ष इन्होंने इंक्लूड कर रखा, किसी को छोड़ा तक नहीं है। फिर अपन बात करते हैं आगे शिक्षण अभिरुचि की, शिक्षण अभिक्षमता की, जिसके 50 क्वेश्चन रहने वाले, 150 अंक का मैटर रहने वाला है। सबसे सरल मानता हूँ मैं शिक्षण अभिरुचि को, जो टॉपिक इसमें दे रखे उन्हीं को आपको पढ़ना और फिर आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस की, तो शिक्षण अधिगम की, अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। फिर आता है नेतृत्व गुण, एक अध्यापक होता है वो कैसे बच्चों को संभालता, मैनेज करता है, उसमें कैसी लीडरशिप होती है, वो सभी इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है सृजनात्मकता, फिर आती है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कि आपको कंटिन्यूस, मतलब आपको जीवन में पढ़ाई हर टाइम हर समय करनी रहती है। फिर आपका आता है संप्रेषण कौशल, आपके बोलने का, आपकी शैली कैसी है, आपका हाव भाव कैसा है। फिर आती है व्यावसायिक अभिवृत्ति। फिर आता है सामाजिक संवेदनशीलता। तो ये अपनी शिक्षण जो क्षमता होती है, शिक्षण अभिरुचि, उसका सिलेबस रहने वाला है। फिर आपके सामने आ जाती है भाषा योग्यता, इसके 50 प्रश्न रहेंगे जो 60 अंक के रहेंगे, मतलब आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 150 अंक के रहने वाले। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंग्रेजी, जो आपके कंपलसरी रहने वाली, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंक का मैटर रहने वाला है। इंग्लिश आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। फिर अपन बात करते हैं संस्कृत की, जो बच्चा 12th में जिसके संस्कृत रही है वो बच्चा संस्कृत लेगा। संस्कृत के अंतर्गत उसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 90 अंक का रहने वाला है। इसके अंदर आपको स्वर, व्यंजन, उच्चारण, शब्द रूप, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु, अब मतलब संस्कृत का जो कुछ सिलेबस है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, द्विगु समास वगैरह, लिंग, वचन, विभक्ति, कारक ज्ञान, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। फिर अपन बात करते हैं हिंदी की, कि हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। ये मैं आपको जो आपका सिलेबस आया था ऑफिशियली वो आपके सामने बता रहा हूँ। ये मेरी ओर से मैं कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ इसके अंदर, जो सिलेबस के अंदर है वही मैं बता रहा हूँ आपको, बस उसका मैं डिटेल रूप बता रहा हूँ आपको। फिर आपके आती है हिंदी, उसके आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 90 अंक का मैटर रहने वाला है। इसमें आएगा आपके शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्य विचार, शुद्धिकरण में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। फिर मुहावरे, कहावतें, कहावतें मतलब आपके सामने जो होती लोकोक्ति, उसी को हम कहावतें कहते हैं। फिर आती है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब जो सिलेबस आपका संस्कृत में दे रखा है वो का वो हिंदी का, मतलब सिर्फ उसमें भाषा का चेंजिंग होगा कि वो मैटर संस्कृत में होगा और ये मैटर हिंदी में होगा। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो मैंने आपके सामने आपका सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न, कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आपको आपका 100% लगा के तैयारी करनी है बड़े अच्छे से, और आपका सिलेक्शन होगा 100%, मैं कह रहा हूँ। और आपको तैयारी छोड़नी नहीं है, आपको अपना 100% देना और आपका सिलेक्शन होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो सिलेबस वाली, और भी आपको कुछ डाउट है आप कमेंट कर देना, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं और किसी छोटे वीडियो पर।